एक लड़के का ब्याह लगा, लड़की देखने गया, तो लड़की देखने गया तो लड़की तो देखा, सास को भी देखे आया, है ना। और शादी 16 तारीख की निकली आज की, आज 16 है, आज की शादी थी बेचारे की। लड़की तैयारी कर रही है मेरा ब्याह, लेकिन लड़की अपने पति के संग जाए उसके पहले लड़की के पति के संग लड़की की मां मतलब दामाद के संग सास भाग गई। ले, अपनी बेटी का ब्याह जिससे तय किया उस पे दिल आ गया। ये चल रहा है संसार में। बोलो हाँ। अब वो लड़की रो रही है। अब वो रोए किस बात के लिए? मां भाग गई इस बात के लिए रोए कि मेरे पति पर मेरी मां ने कब्जा कर लिया, इस बात के लिए रोए कि मेरा ब्याह नहीं होने दिया, इसके लिए रोए। वो लड़की बेचारी परेशान है। वो रोए किसके लिए? बोलो किसके लिए रोए? वो उसका क्या कसूर था? और सुनो, लड़की के लिए जो जेवर बनवाए वो लेके भाग गई। देखो सासों को क्या सूझ रहा है। सोचो, बेटी का ब्याह जिससे होना था उस लड़के के संग भाग गई। हद कर दी। अब बताओ कि इन स्त्रियों से और इन लड़कों से समाज क्या सीखेगी? क्या सीखेगा उनका परिवार? क्या सीखेगा उनका गांव? क्या सीखेगा समाज? इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले ये सोचिए कि आप भले अपनी गली मोहल्ले में कोई काम करते हैं, पर वो काम का प्रभाव सारे समाज में, देश में पड़ता है। आज ये घटना जो सास अपने दामाद के संग भाग गई, ये घटना सबको पता चल गई, जबकि वो एक छोटे से गांव की घटना थी। आज के जमाने में थोड़ी कुछ छिपा है, सोशल मीडिया का जमाना है। आदमी 4 किलोमीटर नहीं पहुंच पाता, लाखों किलोमीटर उनकी बातें पहुंच जाती हैं। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इससे क्या मैसेज मिला? अच्छा ये बताओ, उसकी लड़की की मां अपने दामाद के संग क्यों भाग गई? इस क्यों का उत्तर आप लोग दो। क्यों भाग गई? काय के लिए भागी? बोलो, काय के लिए भागी? क्यों भागी? क्योंकि वो महिला और वो लड़का दोनों धर्म को नहीं जानते थे। यदि धर्म को जानते तो वो लड़की की मां ये सोचती कि ये मेरी लड़की का होने वाला पति है, ये मेरे पुत्र के समान है। वो दामाद के संग नहीं भागी, वो अपने बेटे के संग भाग गई। दामाद क्या है? दामाद क्या है? वो अपने बेटे के संग क्यों भाग गई? क्योंकि वो धर्म का ज्ञान, धर्म नहीं जानती। इसलिए कहता हूं, अपनी बेटी अपने बेटे को धर्म का पाठ पढ़ाओ। धर्म पढ़ना जरूरी है और यही तो धर्म है। उस लड़के ने काश पाठ पढ़ा होता कि ये तो मेरी मां है। सास तो मां होती है। बोलो, अब इस मां बेटे के रिश्ते में जरा भी दोष आना पाप है कि नहीं? स्पर्श करना तो पाप है साहब, सोचना भी पाप है या नहीं? लेकिन ना तो उस लड़के ने सोचा, ना तो उस लड़की की मां ने सोचा। और काहे भाग गई? अपनी वासनाओं के लिए। क्या था? इस बुढ़ापे में भी उसकी वासनाएं पूरी नहीं हुई तो भाग गई जवान लड़के के संग। आजकल आदमी
इतना वासनाओं में डूबा हुआ है। काम से कल ही मैंने कहा था, अंधे कितने तरह के होते हैं। कामांध, जब काम सिर पर चढ़ता है, वासनाएं, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अंधे मत होइए, अपने आप को सत्संग से जोड़ करके और अपने अंदर की बुराइयों को मारिए। मारना है, आपका कोई दुश्मन है। अब बताओ, अपने भीतर की वासनाओं के लिए अपनी बेटी के पति के संग भाग गई, तो वासनाओं को कंट्रोल किया होता, मार दिया होता अपनी इच्छाओं को, तो इसे कलंक से बच जाती कि नहीं। अब वो भाग कर कहां जाएगी? वो भाग कर कहां जाएगी? पकड़ी जाएगी, क्या मुंह दिखा पाएगी? यहां भी बिगड़ गया उसका, अब समाज में क्या वो रह पाएगी? रहेगी तो किस मुंह से रहेगी? लोक भी बिगड़ गया और मरेगी तो यमराज जी बड़ा डंडा रखे होंगे उसके लिए। आह, भगाता हूं तुझे दामाद के साथ। टिनपा पड़ेंगे उसके खोपड़ी पे, कोड़े पड़ेंगे, नाली का कीड़ा बनेगी कई जन्म, कर्म दंड तो भोगने पड़ेंगे। देखो, पाप भी ना वही पाप करो जो पाप थोड़ा ठीक ठाक हो। पाप भी करो चलो, पर वो पाप करो यार जो माफ हो, जिनमें माफ की संभावना हो। वो पाप मत कर लेना जिन पाप में माफी की संभावना। पाप भी कई तरह के होते हैं, सामान्य पाप, महापाप, ये पाप अलग अलग तरह के होते। चींटी मारना, हम रास्ते से जा रहे हैं, चींटी पांव के नीचे मर गई, गाड़ी के नीचे मेंढक मर गया, सांप मर गया, ये पाप है। पर ये पाप भी चलो, ये पाप हमने मारना नहीं चाहा, चींटी मर गई, ये पाप माफ हो जाएंगे कि चलो तुम्हारी इच्छा नहीं थी पर पाप हो गया। हमने जानकर झूठ नहीं बोला पर झूठ बोल गया, चलो ये सब सामान्य पाप हैं, ठीक है। लेकिन ये पाप क्षमा ना होगा कि तुम अपनी जवान बेटी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर इस बुढ़ापे में तुम किसी के संग भाग जाओ। तुमने धोखा अपने बच्चों को दिया, तुमने धोखा अपने पति को दिया, वो पति को भी तो तुमने धोखा दे दिया, तुमने अपने बच्चों को धोखा दे दिया। अब तुम्हें कौन कौन माफ करेगा? इसलिए ये बड़ा पाप है, इसकी कोई माफी भी नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। फिर यही लोग संसार में तरह तरह का कष्ट पाते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो कितना कष्ट पा रहा, जरूर ये किसी जन्म का पाप था, जो अक्षम्य पाप था, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता था, उसे भोगना पड़ रहा है। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है। आप लोग चप्पल पांव में पहनकर चलते हो, कुछ लोग चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं। क्या है ये? क्या लगता है तुम्हें? ये सब पाप का परिणाम है, भोगना सबको पड़ता है, बचे कौन है? इसलिए ये सब गलतियां इसलिए होती हैं, लोग धर्म को नहीं जानते। राधे राधे। हाँ गुरुजी, मेरा बस 2 ही सवाल है आपसे, बहुत आस लेके आई हूँ आपसे। सवाल पे आओ। ठीक है आचार्य जी, मैं बोल रही थी कि आप शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य जी, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। 22 साल की? हाँ। तो शादी क्यों नहीं करनी? आचार्य जी, मैं ठाकुर जी में लीन रहती हूँ, मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना ज़रूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे में। नहीं आचार्य जी। इसलिए शादी करो और जिससे ब्याह हो उसी को परमेश्वर मानो, वही तो है। सीता मैया
से बड़ी साधक हो क्या आप? नहीं आचार्य। सीता मैया ने भी विवाह करके गृहस्थी बसाई कि नहीं? माता अनुसुईया तो इतनी पावर रखती थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बुला लेती थी। इतनी बड़ी तपस्वी महिला थी, पर उन्होंने भी विवाह किया। माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से विवाह किया। हमारे यहाँ कौन महिलाएं ऐसी रही हैं जो बिना विवाह के रह गई हों? गृहस्थ धर्म बताओ, कोई साधु कोई संत क्या गृहस्थ से बड़ा है? नहीं। यदि गृहस्थ सदाचार का पालन करे, सदाचार का पालन करे, तो बड़े बड़े साधु संत भी उन गृहस्थों को प्रणाम करते हैं जो गृहस्थ धर्म से नियम से अपना जीवन गुजारते हैं। हमारे गुरुजी गृहस्थ हैं थे, अब तो भगवत धाम चले गए। हमारे गुरुजी की पत्नी है, हमारी गुरु माता आज भी हैं। अभी हमारे गुरुजी पिछले वर्ष होली में भगवान के घर चले गए। वो गृहस्थ थे, लेकिन देखो हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी है ना, इतने बड़े संत हैं, वो विरक्त संत हैं, लेकिन वो विरक्त संत हो करके हमारे गुरुजी जो गृहस्थ थे उनके पांव धो करके, पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी हमारे गुरुजी के पांव धो के पीते थे, जबकि मलुक पीठ वाले महाराज जी विरक्त संत हैं, वो साधु हैं, पर वो साधु एक गृहस्थ आचार्य के चरण धो के पी रहे हैं। हमारे गुरुजी कौन है? हमारे गुरुजी ने भी उनको पढ़ाया है, तो वो भी अपना गुरु मानते हैं इनको। और गृहस्थ में रह के कोई साधु संत रह के ऐसा क्या सदाचार का पालन करेगा जो हमारे गुरुजी ने गृहस्थ में रह के करके दिखाया है। गृहस्थ में रह के जो हम आप कर सकती हो ना बेटा, वो साधु बन के कर सकता है कोई? गृहस्थ बेटा साधु पैदा कहाँ होता है? गृहस्थ के घर में। भगवान अवतार कहाँ लेते हैं? गृहस्थ के घर में। दशरथ कौशल्या कौन थे? विरक्त थे कि गृहस्थ थे? देवकी वसुदेव विरक्त थे कि गृहस्थ थे? फिर गुरुजी मेरा मन केवल भगवान में ही रहता है, ऐसा नहीं कि मैंने कब कहा कि अपना मन भगवान से हटाओ? नहीं, भगवान में तो गृहस्थ के बाद भी लग सकता है ना। आपकी बात सही है, पर लेकिन जो सेवा होती है वो कैसे होगी फिर? अभी क्या सेवा करती हो? मैं बहुत बड़ा भक्त हो, फिर वो राष्ट्र की सेवा करे, ऐसी ना होता। सारे आप जैसे अच्छे लोग शादी ना करोगे तो क्या होगा फिर? बताओ। अब क्या विचार है आपका? सोचती हूँ आचार्य जी। सोच के बताना। आचार्य जी दूसरा सवाल और है मेरा कि गुरु बनाना क्या ज़रूरी होता है क्या? मतलब भगवान में ऐसे ली, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते। स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? फिर घर बैठे बच्चे पढ़ लें। वो बात आपकी सही है, पर लेकिन मैं कहने का मतलब मैं भी ये जानती हूँ कि राम जी ने भी गुरु बनाए थे, ठाकुर जी ने भी गुरु बनाए थे, सब गुरु बनाते, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलती, ये सब बोलते हैं। और मैं लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुरु के बिना हो नहीं सकता क्या कुछ भी? गुरु अभी आपका गुरूर मिटा नहीं है। गुरूर मतलब घमंड। जब तक व्यक्ति का गुरूर होता है तब तक उसे गुरु नहीं मिलते। जब गुरूर टूटता है तब कोई गुरु का साक्षात्कार होता है। तो अभी आपका गुरूर तो इस बात का है ना कि मुझे तो गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो डायरेक्ट भगवान को पा सकती हूँ। नामदेव जी ने भी ऐसे ही सोचा कि मैं तो डायरेक्ट भगवान से मिल चुका हूँ, मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं। फिर भरी सभा में नामदेव जी को कच्चा साबित कर दिया कि ये भगत कच्चा है। नामदेव जी रो पड़े, बोले मैंने 27 बार विट्ठलनाथ जी का साक्षात दर्शन किया, मैं कच्चा कैसे हो सकता हूँ? कहा